नमस्कार दोस्तों, भाई और बहनों, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योतिष जतन में। आज हम व्यक्ति को कौन सी घटना दैवीय शक्ति का आभास करा रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या वास्तव में कोई दैवीय शक्ति हमारी सहायता कर रही है? क्या वास्तव में कोई दैवीय शक्ति हमारे आसपास मंडराकर हमें जीवन में उन्नति के संकेत दे रही है? क्या वास्तव में दैवीय शक्ति हमें जीवन में सफलता की ओर ले जा रही है? क्या वाकई में कोई दैवीय शक्ति हमारे घर में मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उन घटनाओं के बारे में और कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं उसे हम पता लगा सकते हैं कि हमें कोई दैवीय शक्ति जीवन में उन्नति के संकेत दे रही है। कैसे पहचानने की दैवीय शक्ति आपकी सहायता कर रही है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्ति उसकी ही मदद करती है जो दूसरे के दुख को समझता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें अपने जीवन में दैवीय शक्ति की सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कुछ कम। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्हें दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती है। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियाँ मदद कर रही है या उसकी आराधना का असर हो रहा है। आज हम उन्हीं परिस्थितियों का जिक्र कर रहे हैं जिसे आप पहचान लेंगे कि हमारी कोई शक्ति सहायता कर रही है। जिक्र शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी 10 घटनाओं को आज हम बताएंगे जिसे आप पहचान जाएंगे कि कोई दैवीय शक्ति हमारी सहायता कर रही है। सबसे पहला है हवा में तैरना। यदि आप सपने में हवा में तैर रहे हो, या आप किसी पंछी की तरह हवा में उड़ान भर रहे हो, या आप सपने में भाग रहे हो, भागते भागते हवा में उड़ रहे हो, या कोई आपका पीछा कर रहा है तो आप तुरंत हवा में उड़ जाते हो, या आप आसमान की सैर कर रहे हो। सपने की इस उड़ान से आप समझ जाएं कि आने वाले दिनों में आप उन्नति करेंगे। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आपका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा है जल्दी उठना। हमारे दिन की शुरुआत होती है सुबह उठने से। अगर हम सही समय पर उठते हैं तो हमारे दिन भर के सारे काम सही हो जाते हैं। सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और हमारे शास्त्रों में इस समय को देवताओं का समय कहा गया है। यदि किसी व्यक्ति की आंख अपने आप इस समय में खुल जाती है तो समझ जाएंगी आप पर दैवीय शक्तियों मेहरबान है, दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं और आपको जीवन में कुछ अच्छा करने का संकेत दे रही है। यह समय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उत्तम है। तीसरा है दर्शन। यदि सपने में आपको किसी देवी या देवता के दर्शन हुए, या मंदिर या तीर्थ यात्रा पर जाना, या सपने में किसी बड़े बुजुर्ग साधु गुरु का आशीर्वाद लेना, या किसी अदृश्य शक्ति से बात करना, यह सब बताता है कि आपसे दैवीय शक्तियाँ प्रसन्न हैं। भविष्य में आप उन्नति करेंगे। चौथा है परिवार का माहौल। अगर आपके जीवन में पारिवारिक शांति और प्रेम है तो यह दैवीय शक्तियों के प्रसन्नता का सूचक है। आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, भाई बहन, घर के सभी लोग आपकी इच्छा का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो आपके जीवन की उन्नति के अच्छे संकेत हैं। पांचवा है आपका भाग्य। यदि आपके भाग्य के सितारे बुलंद है, यानी हर काम बिना रुकावट के पूरा हो जाए, जिस वस्तु की इच्छा करते हो और वो आसानी से मिल जाती है, आप किसी से 5 रुपये मांगते हो और आपको 10 रुपये मिलते हैं, 50 रुपये मिलते हैं, तो समझ जाए कि आप पर कोई दैवीय शक्ति मेहरबान है। आने वाले समय में आप अपनी सोच से ज़्यादा उन्नति करेंगे। छठा है पूर्वाभ्यास। यदि आपको किसी घटना पहले से आभास हो जाए किसी घटना का, या महसूस हो जाता है कि क्या घटित होने वाला है, जिन व्यक्तियों पर परमात्मा की कृपा होती है उन्हीं के साथ यह संभव होता है। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली बातों का आभास होता है तो आप पर दैवीय शक्ति मेहरबान है, आप उनका धन्यवाद करें। सातवां है सुगंध महसूस होना। अगर आपको अपने आसपास एक अलग ही सुगंध कुछ देर के लिए महसूस हो तो समझ जाएगी कोई दैवीय शक्ति आपके आसपास मंडरा रही है और आपकी मदद के लिए तैयार है। आठवां है ठंडी हवा का झोंका। जो लोग पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ध्यान योग करते हैं, माला जपते हैं, उन्हें कई बार एक सुहानी हवा का घेराव महसूस होता है।
उसकी ठंडक से व्यक्ति कई बार शिहर भी उठता है। यह घटना भी दैवीय शक्ति के पास होने का एक संकेत है। 9वां है प्रकाश पुंज दिखाई देना या संगीत सुनाई देना। अगर आप हमेशा पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं, तो आपको अक्सर प्रकाश का गोला या प्रकाश पुंज दिखाई देता है और उसकी चमक से आपकी आंखें बंद होने लगती है और आपको अनुभव होता है कि आप किसी अन्य दुनिया में चले गए हो। इसके साथ ही कई बार कानों में कोई मधुर संगीत या अलग अलग ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये ध्वनियाँ और प्रकाश पुंज आपको संकेत देते हैं कि आपके पास दैवीय शक्ति मौजूद है। आपके आशीर्वाद से आपकी संतान उन्नति करेगी। नींद में आवाज़ें आना। 10वां है और अंतिम है नींद में आवाज़ें आना। कई बार रात को सोते समय अगर आपको कोई आवाज़ सुनाई दे और लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है, आप अचानक ही उठ जाते हो, लेकिन आपको आभास होता है कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा कई बार हो जाता है तो आप समझ जाएंगे आप पर दैवीय शक्ति मेहरबान है। ऐसे में आप हनुमान जी का स्मरण करें और धन्यवाद दें। इसके साथ ही हम वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय राम जी की।